हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 4, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। सो ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट के बारे में। इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। सो ये देखो चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे तभी ये आपके लिए इंटरेस्टिंग लगेगा। आप अगर ऐसा सोच के पढ़ रहे हो कि भाई हमारे एग्जाम में आएगा, फटाफट से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं लेक्चर, तो फिर ये आपको बोरिंग लगेगा, राइट। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं या फिर बोरिंग बनाना चाहते हैं, राइट। सो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में। सो देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही हम कर रहे हैं। जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वन शॉट स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस देख लेते हैं भाई कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एंड जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आने चाहिए ये आप इधर लिखेंगे अपनी बुक में, ठीक है। चलो भाई फिर सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इफ वी डोंट हैव इलेक्ट्रिक लैम्प while making an electric circuit with an electric cell, is there any other way through which we can find out if current is flowing through in the circuit? सोचो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है, हमने पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया बट उसमें लैंप नहीं है, तो लैंप ही तो चेक करता है कि देखो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम ऐसे बल्ब से चेक कर लेते थे, लैंप से हम इस तरीके से चेक कर लेते थे। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पे लैंप हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसके लिए भी तरीका है जो हम चैप्टर के बीच में जानेंगे, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट? यस। हाउ कैन दीज बी मेड? कैसे बनेगा? चैप्टर में पढ़ेंगे। वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वुड, बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? तो हीट को जनरेट करने के लिए जनरली हम चीज़ों को बर्न करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब हम बहुत लंबे टाइम तक फैन, लाइट, बल्ब इन सबको जब ऑन करते हैं तो वो भी हीट अप हो जाता है। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो इफ अ सेल और अ बैटरी इज डेड? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेल, कोई बैटरी डेड हो गया है? कैन ऑल सेल एंड बैटरी बी रिचार्ज? क्या सारे के सारे सेल एंड बैटरी रिचार्जेबल होते हैं? नहीं, सारे के सारे बैटरी एंड सेल रिचार्जेबल नहीं होते हैं, कुछ ही बैटरी एंड सेल रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। दिखने में देखो सबके सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो रिचार्जेबल बैटरी होते हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बैटरीज होते हैं, ठीक है, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं, वो आपको आराम से 15-20 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिचार्जेबल बैटरी होता है डिपेंड करता है, वो हजार रुपए तक के भी आते हैं। दिखने में भले ही दोनों सेम जैसे दिखेंगे, है ना, हाइट, वेट, शेप, साइज सब सेम होगा, बट उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड उसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक रिचार्जेबल बैटरी देखो दिखा दूंगी, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि रिचार्जेबल बैटरी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाली, इसकी ऊपर का कवर हट गया है वैसे तो, ठीक है, या फिर इसमें भी लगा हुआ है, इसमें ये, ठीक है। ये सब ये बैटरी कैसी है? रिचार्जेबल है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिचार्ज वापस से कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती है वो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, वो एक बार हमने यूज़ किया, उसका सेल, उसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस खत्म, बैटरी भी खत्म, टाटा बाय बाय, ओके ना। लगा दूं पहले इसको मैं। चलिए, तो अब इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आने चाहिए, यू हैव टू शेयर हियर और यू कैन राइट हियर इन योर बुक, ठीक। चलिए, सो इट वॉज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन। कौन सा डे है भाई? साइंस एग्जीबिशन का डे है, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन है। एंड स्कूल वॉज buzzing with energy. Mohini and Akshara along with their friends went from one exhibit to another, ठीक है, eagerly exploring different models, asking questions and taking notes. तो एग्जीबिशंस में क्या होते हैं, लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने मॉडल्स लेकर आते हैं,
ठीक है, बाकी भी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, उनके मॉडल से रिलेटेड जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, डायरी में नोट डाउन करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये मॉडल बनाया गया है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जिन्होंने भी मॉडल बनाए होते हैं उनको सारे की सारी चीज़ें आंसर करनी होती है, राइट। एंड उसी के बेसिस पे हम उनको नंबर्स वगैरह भी देते हैं अगर नंबर वाला सिस्टम हम रखते हैं तो। One simple model really fascinating them, okay, and it was working model of the lifting electromagnet which was displayed on their senior, ठीक है, सुमाना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे उन्होंने एक वर्किंग मॉडल देखा, और वर्किंग मॉडल किसका था, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर रहा था, कुछ चीज ऐसे लिफ्ट कर रहा था, ठीक है, ये इनकी डिस्प्ले पे लगा हुआ था सुमाना के। एंड in it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with the wire which was connected to a battery. When Sumana closed the circuit, the nail picked up on the iron paper clip like a magnet, and when she opened the circuit, the clip fell. The clip fell off. देखो क्या हुआ था, तो सुमाना ने जो अपना मॉडल बनाया था, तो उस मॉडल में क्या था, जैसे ही वो स्विच ऑन कर रही थी, यानी कि सर्किट जब कंप्लीट हो जा रहा था, तो जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो अपना काम करना शुरू कर रहा था, वो मैग्नेट को ऐसे पकड़ ले रहा था, ठीक है, मैग्नेट उसमें जाके स्टिक हो जा रही थी। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ किया जा रहा था तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो सारी की सारी हट जा रही थी, और अब वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। दिखता कैसा है, तो हमारी बुक में देखो ऊपर की साइड ही आपको दिख जाएगा ये वाला एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये दिखता कैसा है, ये इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे सर्किट, ये स्विच है, सर्किट को ऑन किया हमने, सर्किट कंप्लीट कर दिया, ये जो है ये देखो वायर यहाँ से गया, यहाँ से गया, इस तरीके से आयरन से कनेक्टेड है, और उसने क्या किया, यहाँ पे आयरन को, नेल को अपने से अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ होगा, ये जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, नेल जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये सब किस पे काम कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो काम कर रहा है, ठीक है, ये सब किस पे काम कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम कर रहा है। नाउ तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, ठीक है। मोहिनी एंड अक्षरा वर सरप्राइज्ड, दे रिमेंबर्ड लर्निंग अर्लियर इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। तो उनको अपनी ग्रेड 6 की याद आ गई, है ना, उनको अपने 2 साल पहले की चीजों के बारे में याद आ गई कि द मैग्नेट मटेरियल वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड द आयरन वाज अ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेट को और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड आयरन भी तो एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉट मैग्नेट, आयरन भी तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है वो आयरन से बनाया गया है, ठीक है, या फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करता है जिसकी वजह से आयरन नेल जो है उससे जाके अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सो बट इन सुमानाज मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट। अब देखो उन्होंने जो जो चीज़ें सोची थी अब इसमें पता चलता है कि भाई उनके सुमाना के जो उसने जो अपना पूरा मॉडल बनाया था उसमें कोई भी मैग्नेट प्रेजेंट नहीं था। तो फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है इफ देयर इज नो मैग्नेट। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई उसके पास कोई मैग्नेट नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रिक सर्किट से किया, ठीक है। एंड दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्व्स। अब वो इस चीज़ को जान के, आई थिंक आप भी इस चीज़ को जान के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए होंगे कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है ना, कौन सा प्रिंसिपल इस पे काम कर रहा है एंड किसकी वजह से मैग्नेट ना होने के बाद भी वो सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हाट इज द रीजन, है ना। नाउ इन 4.1 डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक इफेक्ट हुए वो आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं करंट में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा होगा। तो इस चीज को अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस चीज के बारे में अब हम पता करते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4.1 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बेटा हम यहाँ पे। नाउ कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास। सबसे पहले आपको एक मैग्नेटिक कंपास, इस तरीके के मैग्नेटिक कंपास का इंतजाम कर लेना है। इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है, सेल होल्डर ले लेना है एंड 2 ड्रॉन पिन्स ले लेना। भाई 2 पिन ले लो, यहाँ पे दिख रहा है ना ये, और एक यहाँ पे सेफ्टी पिन ले लो। 2 nails, 2 pieces of connecting wires and 2 small pieces of the cardboard। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक। इसके बाद
यूजिंग 2 ड्रॉइंग पिन्स, सेफ्टी पिन एंड द कार्डबोर्ड पीसेस मेक अ स्विच। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 हमारे पास ड्रॉइंग पिन है, ठीक है, इसमें हमने सेफ्टी पिन लगा दिया। अब जैसे ही सेफ्टी पिन इससे टच होगा हमारा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पिन को हम यहाँ से हटाएंगे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, एंड करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमने स्विच बना लिया सेफ्टी पिन और ड्रॉइंग पिन से, ठीक। नाउ एज यू मेड इट अर्लियर इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट, तो ये काम हमने ग्रेड 7 में भी किया है। उसके बाद क्या है, प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, भाई सेल होल्डर के अंदर आपने सेल को रख देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, फिक्स 2 nail to the piece of the cardboard as shown in this figure. Fix the middle portion of the longer wire stretch between the nail such that it is slightly above the surface of the cardboard. तो देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 nail हमने कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने क्या किया बेटा, ये हमने कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने 2 nail लगा दिए। अब और इस 2 nail के बीच में हमने क्या रख दिया, कंपास को रख दिया, है ना। इस 2 nail के बीच में हमने क्या किया बेटा, इस 2 nail के बीच में हमने कंपास को रख दिया और सबको हमने वायर से कनेक्ट करके पूरा यहाँ पे देखो सर्किट को हमने क्लोज कर दिया। अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो यहां से ये मैग्नेटिक कंपास फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, अगर जो यहां से मैग्नेटिक कंपास फ्लक्चुएट होता है, सो दिस इंडिकेट दैट कि हाँ इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। जितनी तेजी से इसकी जो निडल है वो फ्लक्चुएट होगी उतना ज्यादा इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होती है दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो पर इससे क्या लेना देना, ये तो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है ना, मैग्नेट्स के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहाँ से आया। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाती है, ठीक है। क्या कहा मैंने, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होती है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आप जनरेट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे रहेगा, ठीक। नाउ the surface of the cardboard, attach one end of that wire to the cell holder and another end of the switch। तो अभी तक देखो ये हमको पूरा समझा ही रहे हैं कि हाँ इस तरीके से काम कर लो। कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच, तो सेल होल्डर और स्विच में यहाँ पे देखो कनेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। ये हमारा एक वायर है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, लॉन्ग वायर को, ये हमारा शॉर्ट वायर है, इसको हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट यहाँ पे हमारा मूव करेगा। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन द 2 सेल्स, दोनों वायर्स के बीच में हमें क्या कर देना, मैग्नेटिक कंपास को रख देना है। दोनों वायर्स के बीच में हमें बेटा मैग्नेटिक कंपास को रख देना है। नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल, ठीक है, हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन पोजीशन में किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में एंड द वायर, ठीक है। सो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा हमें मैग्नेटिक कंपास में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया हमें मैग्नेट में फ्लक्चुएशन होते हुए दिख जाएगा। नाउ अगेन व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल मूव द स्विच ऑफ, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद स्विच को ऑफ कर दो, तब हमको क्या दिखाई देगा भाई, स्विच ऑफ करते ही जो मैग्नेटिक कंपास का निडल था वो भी रुक गया, अब वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं मैग्नेटिक कंपास का निडल मूव कर रहा है, जैसे हम स्विच ऑफ कर रहे हैं मैग्नेटिक कंपास का निडल स्विच वो भी क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, है ना, वो भी अब मूव नहीं कर रहा है। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजीशन फॉर अ फ्यू मोर टाइम्स, ठीक है, करते रहो, पहले ऑन करो फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो फिर ऑफ करो, ये करते रहो, कुछ टाइम तक ये करते रहो और चीजों को बढ़िया ढंग से ऑब्जर्व करो। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास निडल बिहेव द ईच टाइम, हर बार कंपास निडल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, इस चीज को आपको नोटिस करना है। हाँ ये कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, इस चीज को बेटा आपको नोटिस करना है,
ठीक है, कि किस तरीके से मैग्नेटिक कंपास जो है वो काम कर रहा है। ठीक, नाउ इसके बाद क्या है, यू मे नोटिस दैट व्हेन द करंट फ्लो, ठीक है, हमें ये देखेंगे भाई जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। कंपास जो है उसकी जो निडल है वो क्या हो रही है, बार बार अलग अलग डायरेक्शन में अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो रही है। व्हेन द करंट स्टॉप द निडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जैसे ही हमने करंट को स्टॉप कर दिया, ठीक है, जैसे ही हमने करंट को स्टॉप कर दिया तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आकर रुक जाएगी। As we have learned in earlier chapter exploring magnet in Curiosity grade 6, the compass needle is a tiny magnet. Yes, हमने पढ़ा है कि कंपास निडल जो होते हैं वो मैग्नेट से ही तो मिलके बने हुए होते हैं, वो टाइनी मैग्नेट कहलाते हैं, and which deflect when the magnet is brought near it and its magnetic effect can act through any non-magnetic material kept in between. अब देखो कंपास में क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जैसे ही उसके आसपास कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक आएगा सो इट स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग। बट हमने क्या देखा भाई कि हम तो कोई भी करंट, ये हम तो कोई भी मैग्नेट नहीं लेकर आए, हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेकर आए। हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो की तो वहाँ पे हमको क्या दिख जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगा, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिलेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड क्यों, और मैग्नेट जो है वो कंपास जो है वो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है ना, वो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ बेटा, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। नाउ व्हाई डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि कंपास की जो निडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है करंट को पास करने से, इसके पीछे का क्या रीजन है भाई। हाँ, इसके पीछे का क्या रीजन है, the deflection indicate that the current carrying wire has a magnetic effect। जो current carrying wire है उनके पास क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा, उनके पास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है, ये यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के पास क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ऑन द कंपास निडल। व्हेन द करंट स्टॉप, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। जब तक करंट चलता रहेगा, जब तक करंट आता रहेगा, तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता रहेगा। जैसे ही करंट गया मैग्नेटिक इफेक्ट भी चला जाएगा। ठीक, सो व्हेन द करंट स्टॉप, जैसे ही करंट को हमने स्टॉप करेंगे द मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो भी डिसअपियर हो जाएगा एंड कंपास भी काम करना बंद कर देगा, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा अब। And the compass needle return to its original direction. The region around a magnet on a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such a deflection of a compass needle is said to be have a magnetic field. क्या कह रहे हैं ये, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ से क्या कह रहे हैं, the region around the magnet or a current carrying wire, ठीक है, वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो जब भी हम करंट को फ्लो कराते हैं, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो जब भी हम मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे, कंपास उसके पास लेके जाएंगे, तो जहाँ से उसने मैग्नेटिक फील्ड को फील कर लिया वहीं से कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा, है ना, वहीं से जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा उसका निडल जो है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ दूर तक, रेंज तक फैली हुई होती है। इट्स डिपेंड कि हमारे पास मैग्नेट कैसा है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक जाएगी, वीक मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास तक ही रहेगी, है ना, ऐसा जो बहुत दूर नहीं जाएगी। ओके, नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर दी स्पीशीज which allow electricity to pass through it, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस किस से पास होती है, बताना जरा। इलेक्ट्रिसिटी बेटा किस किस से पास होती है, तो लाइक वायर, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस फॉर्मूले से हमको ये पता चलेगा, इस
बात से हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैग्नेटिक इफेक्ट के पास इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये हमारा अब नया टॉपिक है। ओके, नाउ वी हैव लर्न अबाउट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स। यस, हमने बात की है। आई यूज्ड टू थिंक दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन द टू, बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट आर लिंक। देखो, क्लास 6 में आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, क्लास 7 में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, अब क्लास 8 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं होता, एंड वाइस वर्सा। और इस चीज को चेक करने के लिए हम सीधा सीधा कंपास ही यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे बेटा? कंपास ही हम यहाँ पे रख देंगे। तो कंपास से हमें पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी रही है कि नहीं हो रही है। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द करंट स्टॉप फ्लोइंग। जैसे ही करंट ने काम करना बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही करंट ने काम करना बंद कर दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, राइट। नाउ बी अ साइंटिस्ट। सो यू हैव जॉइन अस, you have just joined made a same discovery which was made in the scientist Hans Christian Ørsted। तो he was the first scientist जिन्होंने हमको ये बताया था मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। That is the discovery that electricity and the magnetism are linked। तो यहाँ से इन्होंने हमको ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। वो क्या है बेटा? वो एक दूसरे से लिंक्ड है। And he was a professor at the University of the Denmark, and it is said that once while giving a demonstration, hence noticed that whenever an electric current was closed or open, the needle of a magnetic compass lying nearby। देखो, तो यहाँ से इन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। और उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने हमें ये चीज़ क्लियरली बताई है। He investigated this, and when he was certain that an electric current indeed produce a magnetic field। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। एंड ही पब्लिश हिज फाइंडिंग। और इन सारे कंक्लूजन से, ठीक है, इन सारी चीज़ों से उन्होंने अपनी हमेशा उसने अपना रास्ता बनाया। एंड दिस लीड टू एन अनदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट्स एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन द कनेक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देख रहे हो यहाँ पे और क्या बात की जा रही है? तो जब इन्होंने कह दिया कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रिलेशन है। सो ही पब्लिश हिज फाइंडिंग, ठीक है। एंड दिस लीड टू दी साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट। बार बार इस चीज़ को चेक किया जा रहा था कि यस, इन्होंने जो बोला है वो गलत है कि सही है, इन्होंने जो बोला है वो गलत है कि सही है, ठीक है। इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट, अगर सेम रिजल्ट आता है, ठीक है, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म, ठीक है, तब होगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इसका काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी है, बेल है, मोटर्स है, फैन है, लाउड स्पीकर है एंड मोर। इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाउ कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट? अब हम इलेक्ट्रिक करंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए? हाउ कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट? किस तरीके से करेंगे हम? तो ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों है, राइट। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहां से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कब डिस्कस करेंगे बेटा? यहां से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। क्या मेरी इतनी चीज समझ में आ गई है? आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड जो भी डाउट होता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर बेटा आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। जो भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा। बाकी हमारी डिस्कशन होगी अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।